दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, 2 दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक एलओसी को क्रॉस करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिक तुरंत एक्शन लेते हैं और एक लंबे ऑपरेशन के बाद सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लिया गया। लेकिन ये आखिर कब तक हम सहेंगे? क्योंकि जब हमने इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया तब तमाम पाकिस्तानी आकर के पाकिस्तान जिंदाबाद और तमाम तरीके की नारेबाजी हमारी कमेंट सेक्शन में कर रहे थे। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कमेंट में उनको जवाब जरूर दिया करें। और जो घटना हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना ज्यादा हल्ला हुआ कि संयुक्त राष्ट्र को बोलना पड़ गया कि दोनों देशों को शांति रखनी चाहिए। लेकिन अब शायद वो समय आ चुका है कि कुछ दिनों के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम कानूनों को ताक पर रख दिया जाए और कुछ दिन के लिए भारत भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरा बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी टैरिफ और तमाम तरीके के एलिगेशंस के चलते भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर अमेरिका ने एलिगेशंस लगाए कि हम रशिया को सीक्रेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय सीक्रेट एजेंसी रोहतक को बैन करने की मांग की गई और तमाम तरीके की डिमांड चलती चली आ रही है। तो जब भारत इतना बदनाम है ही, तो क्यों ना थोड़ा सा और बदनाम हुआ जाए और ये जो पड़ोसी हमारे अगल बगल उछल कूद मचा रहे हैं, इन्हें कुछ दिनों के लिए या फिर एक लंबे समय के लिए शांत करा दिया जाए। जानेंगे इस वीडियो में क्या घटना हुई है रिसेंटली और भारत क्या एक्शन प्लान करके इन सभी चीजों को अपने कंट्रोल में ले सकता है। लेकिन ये सारी चीज एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर है। भारत सरकार ऐसा आगे चल के कुछ प्लान करेगी या फिर नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही। यहाँ पर सिर्फ वो चीजें बताई जाएंगी कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारा काम रिसर्च एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को भी हटाने की कोशिश एक बार फिर की जाएगी। तो घटना 1 अप्रैल 2025 को सामने निकल के आती है। जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी रेखा पर पाकिस्तानी सेना जहां सीज फायर हुई थी, इस नियम का उल्लंघन करते हुए कृष्णा घाटी के सेक्टर में शाम 5:30 बजे के आसपास घुसने की कोशिश करते हैं। और जब एक बंदूरी लैंडमाइन विस्फोट के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, गोलीबारी शुरू की गई। तब भारतीय सेना के टेकरी बटालियन ने कृष्णा घाटी में हुए इस इंसिडेंट का जवाब दिया और एक लंबा ऑपरेशन चला। केजी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के बाद इस दौरान बारूदी सुरंग फटी, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने रात 10 बजे तक जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारतीय सैनिकों की किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सूत्रों का मानना है कि इसमें पाकिस्तानी सैनिकों को अच्छा खासा डैमेज हुआ है। गोलीबारी में करीब 1500 राउंड के आसपास गोलियां, 20 मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना ने ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और तमाम चीजों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने यह उल्लंघन 25 नवंबर 2003 के संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है और ऐसा पहली बार नहीं है। पिछले एक साल में 200 से 300 बार पाकिस्तान ऐसा काम कर चुका है। करंटली सिचुएशन की बात की जाए तो एलओसी करीब 740 किलोमीटर लंबी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के 5 जिले जिसमें जम्मू, पुंछ, राजौरी, बारामूला और कुपवाड़ा से होकर के गुजरती है। 1972 में शिमला समझौते से स्थापित हुई पुंछ जिला यहाँ एक घटना हुई। 1674 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ करीब 4.8 लाख की जनसंख्या वाला यह क्षेत्र करीब 120 किलोमीटर की सीमा एलओसी से सटी हुई है। कृष्णा घाटी सेक्टर 20 किलोमीटर लंबा, 6 से 7 मीटर चौड़ा। यहाँ पर करीब 2500 सैनिक तैनात हैं और 50 से भी ज्यादा चौकियां तैनात हैं। 2024 की बात की जाए तो अब तक 3 बड़े घुसपैठ की कोशिश की जा चुकी है पाकिस्तान की तरफ से और इन सभी कोशिशों को भारत ने नाकाम किया। और इतना कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान की कोशिशें रुकने वाली नहीं है, इसीलिए इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। और अब बात करते हैं कि आखिर भारत अपने इस हिस्से को वापस लेना चाहे तो कैसे ले सकता है और शायद ये सही मौका है। तो करंट स्टेटस की बात की जाए तो एलओसी करीब 740 किलोमीटर लंबी है और विकिपीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 776 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें पुंछ जैसे क्षेत्र 120 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं। और 2025 में 50,000 के आसपास भारतीय सैनिक यहाँ पर तैनात किए गए और करीब 1200 चौकियां यहाँ पर तैनात हैं। और अब यहीं पर हमें स्ट्रेटजी बढ़ाने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जैसे कि पुंछ जैसे संस्थित क्षेत्र में सैनिकों की संख्या करीब 20% यानी कि लगभग 10,000 और ज्यादा सैनिक यहाँ पर तैनात किए जाएं, ताकि प्रति चौकी एवरेज 50 सैनिक होने चाहिए, जो कि वर्तमान में करीब 41 के आसपास हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ड्रोन और थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि रात के अंधेरे में भी दुश्मन को आसानी से ढूंढा जा सके। और ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी हवाई है, बल्कि तमाम स्टार्टअप्स, तमाम प्राइवेट कंपनीज, डीआरडीओ सब ऐसी टेक्नोलॉजीज तैयार कर चुके हैं। सेना में ऑलरेडी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, बस थोड़े से बजट को और ज्यादा पुश करने की जरूरत है। ये सब कुछ हमारी सेना के एक एक जवान को दिया जा सकता है। 2024 में 200 निगरानी टावर बनाए गए, इन्हें अब 300 तक किया जाना है। इसके अलावा एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू किया जाए, ताकि हर एक चीज को मैनुअली नहीं ऑटोमेटिकली मॉनिटर किया जा
सके। और इतनी ही टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से 80 to 90% घुसपैठ को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज बाड़बंदी, जिसे हम फेंसिंग कहते हैं, यानी कि बॉर्डर पर जो कटीले तार लगाए जाते हैं उनके काम को अब और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। करंटली 550 किलोमीटर की बाड़ है, जिसे बढ़ाकर के अब 650 किलोमीटर तक किया जाना चाहिए, और जो कि LOC के 88% हिस्से को कवर करे। और यह भी घुसपैठ को 75% तक रोक सकता है, लेकिन ये शायद उतना ज्यादा कारगर ना हो, क्योंकि इतना ज्यादा पहाड़ी एरिया है जहाँ पर टनल्स बनाकर के ये हरामखोर हमारे देश में घुसते हैं। करंट स्टेटस की बात की जाए तो 2025 में 12 बार उल्लंघन किया जा चुका है, जिनमें से 4 सिर्फ पुंछ में शामिल हैं। इस चीज को लेकर के संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने संयम की अपील की है दोनों देशों से, जबकि चीन ने इसे अस्थिर कहा है। इसे आप समझ सकते हैं कि चीन एक तरफ भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन चीन भी कहीं ना कहीं हमारा सालों पुराना दुश्मन है और वो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा। और जब कूटनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात चल ही रही है तो क्यों ना बात की जाए संयुक्त राष्ट्र और G20 की, जिन्होंने 2021 में DGMO समझौते का उल्लंघन के मुद्दे को UN में उठाना चाहिए, और 2030 के सीज फायर का उल्लंघन 2025 में 12 बार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सामने ये सारी चीजें हमें पेश करनी चाहिए। जिस तरीके से कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान चिल्लाता है, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के लिए भारत के 57% वोट यानी कि 39 देशों के समर्थन की जरूरत होगी, जिससे पाकिस्तान का $12 अरब डिफेंस बजट आसानी से इफेक्ट कर सकता है। और जितना ज्यादा डिफेंस बजट कम, उतना ज्यादा इनके सेना का मनोबल टूटेगा। चीन की भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। भारत चीन व्यापार 2024 में $100 अरब के पार था, और इसका लाभ उठाकर के चीन से तटस्थता की मांग की जा सकती है। डेटा यह है कि 2024 में 42 बार उल्लंघन किया गया, 2023 में 35 बार इस नियम का उल्लंघन किया गया, जो कि 2023 की तुलना में ये 20% ज्यादा था। कूटनीतिक दर से यह 30% तक कम किया जा सकता है। अगली योजना की बात की जाए तो भारत यहाँ पर खुफिया तंत्र तैयार कर सकता है। सबसे पहले ग्रामीणों का सहयोग। पुंछ में करीब 4.8 लाख लोगों से यानी कि 10% लगभग 48,000 को खुफिया नेटवर्क में शामिल करे, जिससे एक गाँव में 10 प्रभावित लोग यानी कि 500 लोग शामिल होंगे। और इसके लिए भी सरकार को एक अलग बजट अलॉट कर देना चाहिए, जिससे हर एक चीज पर हम सीक्रेटली नजर रख सकें। वैसे तो ये काम किए भी जाते हैं, लेकिन अब इसे मास लेवल पर करने की जरूरत है। BSF और स्थानीय पुलिस की भी तैनाती को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। 2025 में BSF की 50 बटालियन से बढ़ाकर के 60 बटालियन तक किया जाना चाहिए। स्थानीय पुलिस एडवांस ड्रोन और थर्मल इमेजिंग की टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज की घुसपैठियों की सूचना देने वालों को 50,000 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर देनी चाहिए, जिससे वहीं के लोग अपने ही क्षेत्र की सुरक्षा करेंगे, इनाम पाएंगे और शांति से रह पाएंगे। तो यह कुछ स्ट्रेटजीज कुछ हद तक इस प्रभाव को आसानी से कम किया जा सकता है। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि ये एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस था, सिर्फ हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। भारत सरकार ऐसा कुछ करेगी हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी सुनकर के कुछ चिलगोजों के पेट में दर्द हो सकता है, तो इस वीडियो पे उलूल जुलूल कमेंट जरूर किए जाएंगे। प्लीज आप उनका रिप्लाई जरूर कीजिए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।